करहल से कोई इलेक्शन आके लड़ रहा है, कोई गोरखपुर से इलेक्शन आके लड़ रहा है। वोट के लुटेरे आए हैं, कोई बाहर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है। 3 तारीख के बाद कोई नहीं दिखेगा और मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी इसी अपने चेंबर में दिखूंगा और जो मदद मेरी पहले थी वो मदद लगातार चलेगी। मैं जनता के बीच में अपने इसी मुद्दे के साथ जा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज अंसारी साहब। कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इन्होंने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी से टिकट कटा, जिसके बाद आज़ाद समाज पार्टी से आपने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद भी आज़ाद समाज पार्टी पर टिकट काट दिया गया। अब डॉक्टर सरफराज अंसारी साहब चुनाव मैदान में हैं और जन अधिकार पार्टी से समर्थित उम्मीदवार के रूप में सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से आज ये चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और हमारे साथ में थे पूर्वांचल खबर में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लगातार पार्टियों ने आपका टिकट काटा, नामांकन किया आपने, उसके बाद भी आपका टिकट काट दिया गया। जनता के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस पार्टी से हैं, कैसे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे? कन्फ्यूजन मैंने नहीं पैदा किया, कन्फ्यूजन पार्टियों ने पैदा किया। आखिरी घंटे में अगर किसी का टिकट काटा जाता है तो उसमें कैंडिडेट का कोई दोष नहीं होता है, उसमें पार्टी का दोष होता है। साजिश के साथ टिकट काटा गया, जिसके वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उसके बावजूद हमने बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी जन अधिकार पार्टी से समर्थन लिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मैं आधिकारिक कैंडिडेट हूँ। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में कई उसके पार्टनर हैं, जिसमें एक अवैसुद्दीन की साहब की पार्टी AIMIM है, जन अधिकार पार्टी है और भी कुछ पार्टियां हैं, पीस पार्टी है, उसका मैं संयुक्त रूप से यहाँ कैंडिडेट घोषित हुआ। तो MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन मिला है। इसी जिले में डुमरियागंज विधानसभा सीट से विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी सिद्धार्थनगर आके दिखाएं। विवादित बयान दिया उन्होंने। तो उस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? आपने वीडियो देखा होगा। देखिए, ये सब वोट की राजनीति है, बस ये इलेक्शन तक ही सब कुछ होता है। इलेक्शन बाद सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक वोटों को फरकेशन के लिए बोला जाता है, इसका कोई समाज में कोई महत्व नहीं है। इस सब सिस्टम का सिर्फ वोट के लिए बोला जाता है। उसके इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सब साथ आते हैं। ये वोट हासिल करने का एक हथियार है, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है आप लगातार मेडिकल कैंप कर रहे थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाल आपने देखा है, क्या दशा होती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनावी है सोहरतगढ़ का वो बाढ़ है। तो बाढ़ को लेकर के डॉक्टर सरफराज अंसारी ने क्या प्लान बना रखा है उन इलाकों के लिए, कैसे काम करेंगे यदि आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, बाढ़ के लिए जितने बंदे जर्जर अवस्था में हैं उनको बाढ़ आने से पहले उसकी मरम्मत कराई जाए। उसके जो भी कटान के एरिया हैं उसको चिन्हित करके उसमें बोल्डर जितने भी सामग्री है वहाँ पे उपस्थित कराई जाए। अगर बाढ़ आती भी है तो उसके लिए जो बोट है, राशन है, उनके उपलब्ध, ये सब तैयारियाँ पहले होती हैं। बाढ़ आने के बाद कोई तैयारी नहीं होती है। ये सब हम लोग अगर जीत के आते हैं तो ये सब का पूरा ध्यान रखा जाएगा और बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित करके जो भी बंदे खराब हैं, अच्छी हालत में नहीं है, उसमें जिस तरह की मुहैया कराने होगी सामग्री उसको मुहैया करा के उसको सही किया जाएगा। सोहरतगढ़ काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। लगातार लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन ये क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आप बढ़नी देख लीजिए, बढ़नी से लेकर के कठेला आप चले जाइए, भैसावा क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर कोई अच्छा इंटर कॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सरफराज अंसारी कैसे काम करेंगे? क्या प्लान है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का? देखिए, यहाँ पे शिक्षा की जो पहले व्यवस्था थी अब वो नहीं रह गई है। एक यूनिवर्सिटी खुली है इस ज़िले के अंदर, जो बहुत दूर खुली है, उसको सबको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। मेडिकल कॉलेज एक खुला है, अभी स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं वो कैसा चलता है। तो जैसे जब आप प्लान में आते हैं, उस सिस्टम में आते हैं, तो जो चीज़ कमियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको चिन्हित करके जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा। आपको जिस पार्टी ने समर्थन दिया है अपना, देखा जाए तो
सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में उसका जनाधार उतना नहीं है जितना अन्य पार्टियों का है, तो ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप जो बड़ी पार्टियां हैं उनका कैसे कंपटीशन करेंगे। देखिए, उसके कार्यकर्ता हर जगह हैं और जो भी सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी कार्यकर्ता हर जगह हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और उसका रिजल्ट जो है 3 तारीख के बाद दिखेगा। कांग्रेस पार्टी से आपका टिकट कटा था, कांग्रेस पार्टी से टिकट कटा तो शीर्ष नेतृत्व पे आपने गंभीर आरोप लगाए कि पैसा लेकर के टिकट काटा गया। प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस पार्टी से रविंद्र प्रताप और पप्पू चौधरी उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को? देखिए, इलेक्शन का मौसम है, सबको अपना अपना लड़ने का अधिकार है। जिन्होंने जहां से टिकट पाया वो वहां से टिकट लड़ रहे हैं। ये बताइए, करहल से कोई इलेक्शन आके लड़ रहा है, कोई गोरखपुर से इलेक्शन आके लड़ रहा है, तो सब लोग अपना अपना इलेक्शन लड़े। मुझको किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनता का इलेक्शन है, जनता इसके साथ जवाब देती है। चाहे जितना नेता चाहे जितना लोग पदाधिकारी किसके भी साथ रहें, उनकी तादाद हजारों में है पूरे विधानसभा में। चाहे प्रधान जोड़ लीजिए, चाहे बीडीसी जोड़ लीजिए, चाहे जो भी जोड़ लीजिए। नेताओं की तादाद कितनी है? 2000। जनता की तादाद 3 लाख 4 लाख वोटर हैं यहाँ पे। तो जनता जवाब देती है, किसी के साथ जाने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये है कि हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहा है, 3 तारीख के बाद कोई नज़र नहीं आएगा। जो भी लोग लड़ रहे हैं, मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी 4 तारीख को इसी अस्पताल में मिलूंगा और जनता के जो मदद होगा करूंगा। 3 तारीख के बाद कोई भी नेता जो भी आपका वोट ठगने के लिए आए हैं, जो वोट ठग के लेके चले जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे और फिर 5 साल 4 साल 10 महीने बाद फिर हाजिर होंगे। ये जनता को बताया जा रहा है कि वोट के लुटेरे आए हैं, कोई बाहर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है। 3 तारीख के बाद कोई नहीं दिखेगा और मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी इसी अपने चेम्बर में दिखूंगा और जो मदद मेरी पहले थी वो मदद लगातार चलेगी। मैं जनता के बीच में अपने इसी मुद्दे के साथ जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे थे पूर्वांचल खबर। हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर सरफराज अंसारी साहब।